अस्सलामुअलैकुम। आज जो मेरा मौजू है वालिदैन के लिए, मैं कुछ बातें ऐसी बताऊंगी जिससे वालिदैन को नहीं करनी चाहिए अपने बच्चों की नशोनुमा करते वक्त। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले है मारपीट, डांट, मारपीट। हमें बच्चों को मारपीट नहीं करनी चाहिए। मारपीट करने से क्या होता है, बच्चों की जो सलाहियतें होती है ना वो दब जाती हैं और उनकी दिमागी जो नशोनुमा जो है वो रुक जाती है। तो इसलिए हमें बच्चों को ना हर बात पे हम करते क्या हैं कि जब बच्चा सुनता नहीं है तो हम उसे मारना, पीटना, डांटना इतने उस पे चले जाते हैं, हाइप पे चले जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारी डांट ही, हमारी जो मार है यही काम करेगी। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस मौजू को लेके आप लोगों को बताया है कि डांट और मार के बगैर भी हम इस तरीके से बच्चों से काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि हमें बच्चों को डांट और मार के ज़रिए ही बात नहीं मनवानी चाहिए अपनी, ना उन्हें उस तरीके की नशोनुमा करनी चाहिए। इसलिए कि बच्चों की जो सलाहियतें होती है ना वो दब जाती हैं और वो उनका जो दिमागी नशोनुमा है वो रुक जाती है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को अवॉइड करें कि इस चीज़ को बिल्कुल भी अपने उसमें नहीं लेकर आएँ क्योंकि होता यही है कि जब हमने डांट मार खाई है तो हमने भी ऐसे ही अपने बच्चों को भी लेके चलना है। नहीं, ऐसे नहीं करना है। देखिए, बहुत सारी टेक्निक्स अब आ गई हैं किस तरीके से हमने बच्चों को डेवलप करना है, किस तरीके से हमने बच्चों को हैंडल करना है। तो ठीक है, आप ये तरीका अपनाएं। मैंने डांट और मार के बगैर की जो एक वीडियो बनाई है तो आप उसे देखिएगा ज़रूर, तो फिर आपको पता चलेगा कि हम डांट और मार के बगैर भी हम बच्चों को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से उनको ग्रोन अप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि नंबर 2 पे मजाक उड़ाना। जिस बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है ना वो बच्चा बुज़दिल हो जाता है। अब देखिए, आपने बच्चे के लिए मजाक उड़ाया, किस तरीके से हम मजाक उड़ाते हैं कि देखिए, जैसे बच्चा होता है छोटा, अब वो जैसे अब हम सब बैठे हुए हैं, अकेला वॉशरूम होता है ना, ऐसे कि हम कहते हैं कि जाओ तुम चले जाओ वॉशरूम, लेकिन बच्चा अकेले जाने से डरता है। ठीक है, अब वहीं पर ही माँ बाप है, बहन भाई हैं, उनके ना हंसी मजाक कर रहे होते हैं, अरे ये तो अकेला जा ही नहीं सकता, अरे ये तो अकेला जा ही नहीं सकता, उसका मजाक उड़ाते हैं। जब उसका मजाक उड़ाया जाता है ना तो वो और फील करता है और वो बुज़दिल हो जाता है और उसको इतना बुरा लगता है। इस तरीके से कि अगर माँ बाप ही, बहन भाई, उसके घर वाले ही उसका मजाक उड़ाएंगे तो फिर आप बताइए कि बाहर वाले क्या करेंगे। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि अगर बच्चा किसी चीज़ में कम भी है, कुछ उसकी वीकनेस भी है, तो हमें नहीं चाहिए कि हम उसका मजाक उड़ाएं। ठीक है। तीसरी बात यह है कि एतमाद। जिस बच्चे पर एतमाद ना किया जाए वो बच्चा धोखेबाज बन जाता है। देखिए, सबसे पहले जो है ना, आपको अपने बच्चों के ऊपर एतमाद होना चाहिए। आप उससे बोलते रहना चाहिए कि हाँ, मुझे पता है, मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। मिसाल के तौर पे जैसे अब वो नहीं कर पा रहा कोई काम, तो आप उसे मोटिवेट करें, उसे एतमाद दिलाएं, उसको भरोसे बोलते रहें ये अल्फाज कि मुझे तुम पे भरोसा है, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। तो बच्चा जो है वो और अच्छी तरीके से उस काम को करेगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहा जाता है कि जैसे आपको अपने बच्चे पर एतमाद है कि वो ये काम कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी ने बाहर से किसी ने आपको शिकायत लगा दी कि बच्चे ने चोरी की, तो आपको पता है कि आपको एतमाद है अपने बच्चे के ऊपर कि वो ये नहीं कर सकता, तो फिर आप अपने बच्चे से जब कमिटेड होते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं वो ये नहीं कर सकता, तो बच्चे को पता चल जाता है कि उसके माँ बाप को कि मेरे ऊपर एतमाद है, तो वो नहीं करेगा कभी भी इस तरीके की हरकत। क्योंकि जब वालिदैन, जब उनके घर वाले ही अपने बच्चों को एतमाद से लेके और भरोसे करके पालते हैं तो वो बच्चे के अंदर खुद एतमादी बहुत आ जाती है। तो सबसे पहला जो है कि घर वालों को ही बच्चों के साथ खुद एतमादी के साथ उनको डेवलप करना चाहिए उनके अंदर। और वो होती है, जब वो करते हैं इस तरीके से तो बच्चे जो है वो अच्छे हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये दौर कैसा चल रहा है। अब जैसे टीनेजर पे भी बच्चे पहुंच जाते हैं तो ऐसी हरकतें करते हैं कि अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते हैं और वो छुपाते हैं हर चीज़। क्यों? क्योंकि जब हम उन्हें डांटते ही रहेंगे और मारते ही रहेंगे या उन्हें उनका
मजाक ही उड़ाते रहेंगे या कुछ भी करते रहेंगे तो बच्चे जो हैं वो अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम बताएंगे तो हमें डांट पड़ेगी। तो इस वजह से वो ना पीछे हट जाते हैं और वो फिर चुगल बोलना शुरू कर देते हैं। जब वालिदैन अपने बच्चों को एतमाद से पालेंगे और उनसे शेयर करेंगे हर चीज़, और उनसे भी कहेंगे कि आप भी हमसे शेयर करें और आप नाराज़ नहीं होंगे, अगर उन्होंने कोई गलत चीज़ की भी हो तो आपका काम है कि उन्हें सही क्या है क्या नहीं उसे सही तरीके से समझाएंगे। जब आप उनको सही तरीके से समझाएंगे और उनको बताएंगे तो वो आपके ऊपर भी एतमाद करेंगे, फिर वो ऐसे करेंगे कि आपसे हर चीज़ शेयर करेंगे, ठीक है ना। इसलिए बच्चे जो है वो आजकल माँ बाप जो है वो जब बच्चों को बिल्कुल नेगेटिव लेते हैं और बिल्कुल ही उनके ऊपर एतमाद नहीं करते तो बच्चे जो है वो बिगड़ जाते हैं। फिर माँ बाप शिकायत करते हैं कि बच्चे ने ये कर दिया, बच्चे ने वो कर दिया। जब आप उनको बिल्कुल हर चीज़ के ऊपर डांटना है और हर चीज़ के ऊपर मारना शुरू कर दें, क्योंकि बच्चे और हर चीज़ के ऊपर आप उनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे तो वो बच्चे जो है ना वो हर चीज़ से आप समझ लो कि फिर वो गए आपके हाथ से। क्यों? क्योंकि फिर वो जब हर चीज़ छुपाने लगेंगे आपसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है ना। चौथी बात है तनकीद। जब बच्चे पर तनकीद की जाती है तो वो बच्चे जो है वो अच्छे फैसले नहीं कर पाएगा। जब भी आप देखेंगे कि जब भी आपने बच्चे के ऊपर तनकीद की, यानी कि आपने कहा हाँ ये तो कर ही नहीं सकता, और आपने अगर उसने कुछ किया भी है और आपने तनकीद की उसके ऊपर, यानी कि क्रिटिसाइज़ किया आपने उसके ऊपर, तो वो अच्छे फैसले नहीं कर सकेगा। अब आप सोचिए कि देखिए जब हम एक पॉजिटिव ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जब वो बच्चा खुद देख रहा होता है कि हाँ इन्होंने अच्छा फ़ैसला किया है तो अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, तो जब आप बार बार बच्चे के ऊपर तनकीद करते चले जाएंगे तो वो बच्चा जो है कभी भी वो अच्छे फ़ैसले नहीं लेगा अपने लिए। तो वो आगे जाके, क्योंकि देखिए ये जो तनकीद का है ना, ये जो चीज़ है जो मैं बता रही हूँ, ये स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, ये माँ बाप देते हैं तरबियत। ये किसी भी स्कूल में क्या होता है कि सिर्फ आपने कोर्स निकाला, आपने पढ़ाया, उसी सब्जेक्ट को लिया और आपने उसी के ऊपर बोला कि इसे याद करना है। बच्चा क्या करेगा? याद करेगा, एग्ज़ाम दे देगा, ये जा और वो जा, ठीक है ना, ये होता है। लेकिन क्या माँ बाप का काम होता है तनकीद, ये सब चीज़ों की जो परवरिश है, जो ये सब चीज़ों बातें हैं, इस सब चीज़ों को बताना माँ बाप का काम होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में ना कभी भी अहमियत नहीं देते इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और बिल्कुल ही अवेयर हो जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि यार कहाँ कमी रह गई है, किस चीज़ से मेरी कमी रह गई है, क्यों ये बच्चा ऐसे निकल गया, क्यों ये ऐसा हो गया, क्यों वैसा हो गया। फिर हम सोचते हैं कि कहाँ हमसे गलती हुई है। इसलिए अभी से ही अपने बच्चों की जो परवरिश है ना इस तरीके से करें कि बच्चे आपके बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं उस मुताबिक हों। तनकीद कभी ना की जाए बच्चों के ऊपर, कभी उनके ऊपर बेतमादी ना करें, कभी उनका मजाक ना उड़ाएं किसी के सामने। ये बच्चों की जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है ना। तीसरी पांचवा जो है वो है तारीफ़। अब जिस बच्चे की तारीफ़ नहीं की जाती वो बच्चा कोशिश करना छोड़ देता है। अब देखिए अब क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना तो हम उनकी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना, बड़ी तारीफ़ करते हैं, अरे ये तो इसने बड़ा अच्छा किया है, अरे वो तो ऐसे करने लग गया, ये करने लग। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना तो हम उसकी तारीफ़ करना छोड़ देते हैं। उसकी छोटी अब हम जब तक वो कोई बहुत ही अच्छा काम ना कर ले जब तक हम उसकी फिर तारीफ़ नहीं करते। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें हर बच्चे की उम्र के हिसाब से, जैसा बच्चा थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए, हम उसकी तारीफ़ करते रहना चाहिए। क्योंकि देखिए ना हम भी इस उम्र तक होते हैं, हमें भी अप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत होती है। जब हमें अप्रिशिएट किया जाता है तो हम बहुत ही अच्छा और करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम लोग सुने, सबके अच्छे वर्ड सुने, अच्छी बातें सुने, ठीक है ना। तो बच्चा भी जो होता है ना वो हर वक्त अप्रिसिएशन चाह रहा होता है, हर वक्त उसको वो चाहता है कि मुझे सराहा जाए, फिर वो और अच्छा काम करता है और अच्छा काम करता है। ये देखिए ना अल्लाह ताला ने भी तो हमारे लिए कितनी अच्छी चीज़ें रखी है कि जन्नत भी रखी है, दोज़ख भी रखी है। अब अल्लाह क्या कहते हैं कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, और अगर आप कौन से काम करेंगे जो आप दोज़ख में जाएंगे। तो
हमें पता है कि जब हम अच्छे काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने भी जब रखा है तो हमें भी चाहिए ना कि हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम करें कि हमें अप्रिसिएशन मिले, ठीक है ना। अभी मैंने इन सिर्फ 5 चीज़ों का यहाँ पर आपसे ज़िक्र किया है। ये जो सब्जेक्ट है ना पेरेंटिंग टिप्स, ये बहुत बड़ा बहुत वास्ट है। ये सब्जेक्ट जो है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें क्या नहीं करनी चाहिए और हमें क्या करनी चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं छोटी छोटी जो वालिदैन हम तवज्जो नहीं देते हैं, जो कि हमें देनी चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ही अपने अंदर एक तब्दीली लेकर आए और ये नई टेक्निक्स अपनाएं तो हम बच्चों को एक बेहतर अच्छी ज़िंदगी, एक बेहतर लाइफ स्टाइल, बेहतर एक चीज़ अंदर ग्रोन अप कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो आइंदा की वीडियो में मैं आप लोगों से और भी टिप्स लेकर और भी वो लेकर डिस्कस करूँगी पॉइंट्स, किस तरीके से हम बच्चों की नशोनुमा कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी ब्रेन को मतलब किस तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं एक अच्छे ग्रोन अप में, एक अच्छा किस तरीके से हम उनको एक अच्छी ब्राइट फ्यूचर दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इंशाल्लाह ताला मैं अपने आइंदा वीडियो में। ये जो पेरेंटिंग टिप्स है ना ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट है। तो मैं आपसे यही कहती कि अभी तो मैंने आपसे सिर्फ 5 स्टेप्स जो है वो जो है डिस्कस किए हैं। आइंदा की वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं और लेकर आऊँगी आपसे और आपसे डिस्कस करूँगी और आपको बताऊँगी किस तरीके से आप अपने बच्चों को ग्रोन अप कर सकते हैं, एक अच्छी वो दे सकते हैं, अच्छी थिंकिंग, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। आइंदा के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।